वो आमतला बोल के एक जगह उनका दूर में है, वो डूबतला बोल के एक जगह में हो। उमय जी, लेकिन क्या संदेश देने की कोशिश ओवैसी साहब के साथ मिलके आप जो रैली करने जा रहे हैं? आम आदमी को एक ही संदेश देना चाहते हैं। ये मुर्शिदाबाद में पिछले जो 17तम जो असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो 22 सीट से 2 भारतीय जनता पार्टी और 20 टीएमसी को पास गया। मैं भी टीएमसी का विधायक था। कल दोपहर 2:30 में मैं टीएमसी विधायक पद से रिजाइन कर दिया। मैं आज आम आदमी हो गया। अगले काल मेरा जो रैली है उनमें भाग लेगी असदुल्ला ओवैसी साहब और मैं दोनों मिलके कल 50,000 लोगों को सामने मैं मेरा पार्टी का इश्तेहार फोकस करेगी। जो ममता बनर्जी कुछ आदमी को कुछ सुविधा दे के वो ऐसा ही बड़ाई कर रहा है, ऐसा ही वो दावी कर रहा है, वो ऐसा ही बोल रहा है जो उनको फिर सत्ता में आएगी। नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो 1,500 रुपया जो लखीर भंडार बोल के दे रहा है, 1700 रुपया दे रहा है, मैं अगले दिन घोषित करेगी सब महिला को लिए मैं 3,500 रुपया पर मान दूंगी। और 1,20,000 रुपया जो आवासन को घर के पैसा दे रहा है वो मैं 2 लाख रुपया सरासरी मैं अकाउंट में घुसा देंगी। मेरा अगले काल वेट कर लीजिए। मेरे सारा बंगाल का आदमी को मैं सूचना देना चाहिए। मैं अगले दिन मेरा को जो इलेक्शन एजेंडा है, जो इश्तेहार है, वो कल फोकस करेगी, तो उसी टाइम आपको सब जानकारी मिलेगी। किसी आपके विपक्ष जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे यदि पूछते हैं तो वो आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि आप बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। आपकी पुरानी बयानबाजी का वो जिक्र करते हैं। ऐसा क्यों? अरे शुभेंदु अधिकारी हर रोज हिंदू हिंदू करेगी और ममता बनर्जी मुसलमान को वोट लेके 3 बार चुनाव में मुख्यमंत्री बन के वो मंदिर बनाएगी। वो दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया अनुदान देंगी। वो रेड रोड में दुर्गा प्रतिमा को सैल्यूट लेंगी। तो वो जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है 262 करोड़ रुपया खर्चा करके वो जगन्नाथ धाम बनाएगी। वो मुसलमान को जाएगा कब्जा करके वहाँ दुर्गायन मंदिर बनाएगी राजारहाट में। तो वो क्या सही काम करे? तो वो जितना बार हिंदू हिंदू करेगी, मैं इतना बार मुसलमान करेगी। क्या कहूँ, दिक्कत क्या है? वो हिंदू के लिए करेगा, मैं मुसलमान के नहीं कर पाएगा। जरूर करेंगी, 1000 बार करेंगी। कोई कर ले सकते कर ले लीजिए। कितनी सीट की उम्मीद आप मेरे निर्णय शक्ति में लेके विधानसभा चुनाव में 4ठा में आप रिजल्ट देख लीजिए। मैं ऐसा रिजल्ट कर देंगे, मिराकल कर देगी। ममता बनर्जी को भी हराएगी और बीजेपी को भी सत्ता में नहीं आने देंगी। यदि आपके पक्ष में मत नहीं होता है तो क्या बाबरी मस्जिद आपके लिए सपना रहेगा या उसके बावजूद भी आप उसको? बाबरी मस्जिद को काम चल रहा है, किसी को हिम्मत नहीं है और रुक सकता। मैं जितना दिन जीऊंगी मैं बाबरी मस्जिद कंप्लीट करके जरूरत पड़ेगी तो फिर कहाँ से बीरभूम नहीं मालदा न दिनाजपुर कहीं के फिर दूसरा बार बाबरी मस्जिद का ऐलान करूंगी, बनाऊंगी। बेलडंगा तो मैं हो रही, ये 2 साल के पूरा करने पर कोई चैलेंज करेगी तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके फिर कोई दूसरा बाबरी मस्जिद बनाएगी। कोई रुक सकता, रुक लीजिए। SIR से क्या मुसलमानों का नुकसान हुआ है? बहुत सारे। ये ममता बनर्जी मुसलमान को खिलाफ सही काम नहीं किया। वो ऊपर में बोल रहा है SIR नहीं मानूंगा, लेकिन SIR माना एवं SIR के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को वो जो वोटर लिस्ट से हटा के दिया। वो नाटक करके वो सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या हुआ? कोई रिजल्ट आया? सुप्रीम कोर्ट जाके वो बोल रहा है मुसलमान कोई वोटर लिस्ट नाम रखने के लिए ट्राइब्यूनल जाना। मैं इनको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। अगले दिन चुनाव होना दीजिए, जो नाम वो हटा के रखे है इनको खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट को मेरा पार्टी से लड़ेंगी। आम आदमी को कोई ट्राइब्यूनल नहीं जाने दूंगी। ट्राइब्यूनल क्यों जाएगी? ये भारत का नागरिक है, ये भारत का स्थायी बासिंदा है। इनको वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए ट्राइब्यूनल के क्यों जाएगी? गरीब आदमी है, उनको नाम रखने के लिए ट्राइब्यूनल जने। ये ममता बनर्जी ये सब किया।
बीजेपी को साथ जोड़ के, और मेरे को बोल रहा है बी टीम। मैं ये टीम का कैप्टनशिप कर रहा है। अगले दिन चौथा में आप वेट कर लीजिए, मैं ये टीम के कैप्टनशिप में ही बंगाल का सत्ता में आऊंगी। आप जीत हासिल करने के बाद किस वर्ग के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं, मुसलमानों आम के लिए या आदमी हिंदुओं के लिए? सब लोगों को लिए ही काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सीट में ममता बनर्जी 3 बार सत्ता में है, वो ओनली फॉर 47 मुसलमान को कैंडिडेट बनाया। मैं 114 मुसलमान को कैंडिडेट बनाया। जितने सारा मुसलमान एमएलए होके विधानसभा जाएगी तो उनका तो प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, तो हम उनको प्रायोरिटी देंगे। वो कलकत्ता से सरकार चला रहा है, मैं मुर्शिदाबाद से पिछले 250 साल पहले 1757 ख्रीष्टाब्द 23 जून नवाब सिराजुद्दौला वो गिरफ्तार हुआ, उनका शिरोच्छेद भी करा दिया। वो मिर्जाफर बोल के एक आदमी था, किसी ने बंगाल में किसी को लड़का को मिर्जाफर नाम नहीं रखा, उनको बेटा मीरन और सिराजुद्दौला को शिरोच्छेद कर दिया। मैं अगले दिन मुर्शिदाबाद से बंगाल चलाएगी, बांग्ला बिहार उड़ीसा एक समय मुर्शिदाबाद से ही चलाते हैं, फिर बंगाल का सरकार चलेगी मुर्शिदाबाद अधीर से। रंजन चौधरी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई संदेह? आपको तो भाई तक बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के बीच में मिली भगत। अधीर चौधरी के साथ मेरा पर्सनल रिश्ता है, वो मेरा दादा समान है। वो चुनाव में उतरे तो बहरमपुर के लगभग मेरा ख्याल से वो बहरमपुर में चुनाव जीतने का संभावना है। आप अपना उम्मीदवार विड्रॉ करेंगे यहाँ से क्या? नहीं, किसी को मैं 22 सीट में ही उतार रही है, 22 सीट में ही मैं मेरा उम्मीदवार रहेगी। आप अधीर की जीत के लिए बधाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या फ्रेंडली फाइट होगी? देखिए, फ्रेंडली फाइट तो जरूर है। बहरमपुर शहर का जो जितना वोटर है वो सारे के सारा बहुत वोटर वो माइनस हो गया। 2,30,35,000 वोटर है, वो हिंदू वोट ज़्यादा से परसेंटेज ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल से अधीर रंजन चौधरी जो 5 बार का सांसद बन चुका हो, उसी टाइम हर इलेक्शन में 60 से 90 हज़ार तक वो बहरमपुर असेंबली से लीड लेके गया। 2024 से वो चुनाव हारा, वो भी बहरमपुर पे फर्स्ट पोजीशन में था, बीजेपी में सेकंड पोजीशन, टीएमसी थर्ड पोजीशन। मेरा लग रहा है अधीर चौधरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, टीएमसी थर्ड पोजीशन में ही आएगी, बीजेपी को सब टक्कर होगी अधीर चौधरी को सब। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।